अगर ब्राह्मण छोड़ेंगे भारत तो कहां तक छुड़वाओगे ब्राह्मण से? ब्राह्मण पूजनीय था, ब्राह्मण सम्मानित था, हर जाति ब्राह्मण का सम्मान करती थी, चरण स्पर्श करती थी और ब्राह्मण आशीर्वाद देता था। हमारे दादाजी तो चौपाल पे जब बैठते थे और कोई ब्राह्मणों का बालक निकल जाता था सड़क से तो उससे कहते थे पंडित पाए लागे। क्या पंडित पाए लागे कि विरासत को हम हटा लेंगे? क्या ब्राह्मण के लिए सम्मान जो हमने दिया हम उसको हल्के में ले लेंगे? नहीं ले सकते। ये बताइए, भीमराव को पढ़ाने वाला कौन था? बड़ोदरा गुजरात के राजा महाराजा ने भीमराव को पढ़ने भेजा, तब वो डॉक्टर भीमराव बने। और अंबेडकर नाम देने वाला महाराष्ट्र का ब्राह्मण था जिसने अपना नाम दिया। दो ब्राह्मण बेटियां दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाने के लिए। उनके वैवाहिक जीवन में सुख आए, उनका वंश चले, उनके रीति रिवाज परंपराओं को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण था जिसने किया। एएनयू का नाम बदलकर या तो डॉक्टर एपीजे कलाम रख दो या शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दो। बिल्कुल, नाम बदल देना चाहिए। नाम बदल देना चाहिए। अगर उसके नाम में इतनी बुराई पैदा हो गई है, अगर तथा नाम जथा गुण, अगर जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बदनाम करने का काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर नाम बदलकर मैं तो सजेस्ट करता हूं डॉक्टर एपीजे कलाम या शहीद अशफाक उल्लाह खां का नाम रख देना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। यूजीसी को लेकर बात करेंगे। यूजीसी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणों स्वर्णों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस पर बात करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं यूजीसी लागू होने के बाद और जिस तरह से नारेबाजी हो रही है कि क्षत्रिय ब्राह्मण भारत छोड़ो, अब आपको भारत छोड़ना होगा? ये तो बहुत पहले भी एक बार नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो, बोला गया था। लेकिन जो ये बात बोलने वाले थे उन्हें बाद में अपने को बदलना पड़ा और उन्हें बोलना पड़ा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बोलना पड़ा था। हमारे देश में इस तरह के लोग चाहते हैं। ब्राह्मणों को मीठा मीठा तो गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। जब ब्राह्मण शादी कराए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, जन्म में आए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, ग्रहण बताए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, नक्षत्र बताए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, भाग्य बताए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी बताए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, हमारे घर की दुकान का मुहूर्त बताए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, गृह प्रवेश कराए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, फैक्ट्री का उद्घाटन कराए ब्राह्मण बहुत अच्छा है, चंद्र ग्रहण बता दे ब्राह्मण बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर दे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो ब्राह्मण बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कर दे ब्राह्मण हेडगेवार तो ब्राह्मण बहुत अच्छा है, पंडित मदन मोहन मालवीय तब बहुत अच्छे हैं जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दे, ब्राह्मण बहुत अच्छा है जब वो चंद्रगुप्त को चाणक्य बनकर राजा बना दे, ब्राह्मण बहुत अच्छा है जब प्रभु श्री राम को राजा बना दे, ब्राह्मण बहुत अच्छा है भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण बना दे, ब्राह्मण बहुत अच्छा है जब वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी को राजा बना दे, तब ब्राह्मण बहुत अच्छा है। और जब सब करता रहे ब्राह्मण, जो हमारा ब्राह्मण 51 रुपए में ग्रह नक्षत्र बता देता है, वो नासा करोड़ रुपए लेके बता पाती है, नासा करोड़ रुपए लेके बता पाती है, तब तो ब्राह्मण बहुत अच्छा है। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जातिगत राजनीति हो, यूजीसी का विरोध हो, तो वहां पर रुचिका तिवारी का नाम पूछकर उस पर लिंचिंग की जाए, उस पर हमला की जाए। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी 3 बार रही हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री आतिशी जी रही हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी रही हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हो, और उस प्रदेश में उस दिल्ली विश्वविद्यालय में रुचिका तिवारी पर हमला हो, रुचिका तिवारी की लिंचिंग की जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल की धड़कन है, और उसके साथ यहां ऐसा हो तो पत्रकारों पर हमला है, पत्रकारिता पे हमला है, पत्रकारों की निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता पे हमला है, चौथे स्तंभ पे हमला है। और अगर चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं रह गया, अगर हमारा मीडिया जो चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा, संसद भी नहीं बचेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें पत्रकारों की पत्रकारिता पर, मीडिया के चौथे स्तंभ जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, हमें उसकी सुरक्षा देखनी है,
हमें उसकी सुरक्षा रखनी है, हमें उसे संरक्षण देना है, हमें उसे सही रास्ते पर ले जाना है, हमें उस पर होते हुए हमले को रोकना है। क्या रुचिका तिवारी की यह गलती थी कि उसने पेन को पकड़ा? क्या रुचिका तिवारी की गलती थी कि उसने आईडी लेके चली? क्या रुचिका तिवारी का अपराध पत्रकार होना था? अगर यह अपराध नहीं है तो रुचिका तिवारी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, कानून होते हुए दिखना चाहिए। किस बात का विरोध? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर आखिर विरोध किस बात का कर रहे हैं? क्यों ब्राह्मण बनिया भारत छोड़े, दलित क्षत्रिय भारत छोड़े? ये गलत है। अगर ब्राह्मण छोड़ेंगे भारत तो कहां तक छुड़वाओगे ब्राह्मण से? ब्राह्मण पूजनीय था, ब्राह्मण सम्मानित था, हर जाति ब्राह्मण का सम्मान करती थी, चरण स्पर्श करती थी और ब्राह्मण आशीर्वाद देता था। हमारे दादाजी तो चौपाल पे जब बैठते थे और कोई ब्राह्मणों का बालक निकल जाता था सड़क से तो उससे कहते थे पंडित पाए लागे। क्या पंडित पाए लागे की विरासत को हम हटा लेंगे? क्या ब्राह्मण के लिए सम्मान जो हमने दिया हम उसको हल्के में ले लेंगे? नहीं ले सकते। सर यूजीसी के बारे में आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इसका विरोध पर हमने याचिका लगाई है। हाँ। यूजीसी पर हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमारी याचिका पर स्टे हुआ है। डॉक्टर हरिवंश सिंह जी पूर्व सांसद याचिका करता है। दूसरी याचिकाएं भी हमने लगाई। भारतीय लोक शक्ति मास्टर स्वराज सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी हैं, सवर्ण मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिसके वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, सबकी तरफ से याचिका लगी। यूजीसी ब्रेन ड्रेन को बढ़ाएगी, यूजीसी हमारे बच्चों को विदेश भिजवाएगी, इकोनॉमी ड्रेन होगी, पैसा जाएगा, बच्चे बाहर जाएंगे क्योंकि यहाँ उन पर केस होने का डर है, फिर वहीं पढ़ेंगे, वहीं लिखेंगे, वहीं बड़े होंगे, वहीं शादी करेंगे, वहीं सेटल होंगे, वहीं बच्चे पैदा होंगे और हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके होंगे वो यहाँ वृद्धाश्रम रहेंगे। यूजीसी मंडल कमीशन 2 है, यूजीसी समानता के कानून के विरुद्ध है, यूजीसी भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 के खिलाफ है। यूजीसी में साफ पता है सबको कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का सदैव मिसयूज होता है, धार्मिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, और उसका विरोध होता है। वो तो कह रहे हैं कि सदियों से स्वर्ण हमेशा से दमन करते आ रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि दमन ही करें। मुझे ये बताइए, भीमराव को पढ़ाने वाला कौन था? बड़ोदरा गुजरात के राजा महाराजा ने भीमराव को पढ़ने भेजा, तब वो डॉक्टर भीमराव बने और अंबेडकर नाम देने वाला महाराष्ट्र का ब्राह्मण था जिसने अपना नाम दिया। दो ब्राह्मण बेटियां दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाने के लिए, उनके वैवाहिक जीवन में सुख आए, उनका वंश चले, उनके रीति रिवाज परंपराओं को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण था जिसने किया। ब्राह्मण 51 रुपए लेकर, नासा जो करोड़ों रुपए लेकर बताता है उसको ग्रह नक्षत्र सब कुछ बता देता है। तब तो ब्राह्मण बहुत अच्छा मानते नहीं है ना सर? मानते हैं। हाँ। जब उनकी बहन बेटियां गर्भवती होती हैं तो पूछने जाते हैं कब ग्रहण पड़ेगा, ग्रहण पड़ेगा, और उसमें अगर गर्भवती महिला बाहर निकलती है तो नुकसान होगा, इसलिए तब मानते हैं। विवाह में मानते हैं, 10वां में मानते हैं, 13वीं में मानते हैं, बच्चों के जन्म पे मानते हैं, दुकान के उद्घाटन में मानते हैं, फैक्ट्री के उद्घाटन में मानते हैं, गृह प्रवेश में मानते हैं, अच्छे कार्यों में सब में मानते हैं। मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिरी सवाल सर, जेएनयू के बारे में क्या कहेंगे? बार बार हर आंदोलन के पीछे जेएनयू खड़ा हो जाता है, इस बार भी आपने देखा। देखिए, मुझे दुख है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस देश के एक प्रधानमंत्री के नाम पर बना विश्वविद्यालय है और उसमें से आज के प्रधानमंत्री की कब्र खोदी जाती है, आज के गृह मंत्री की कब्र खोदी जाती है। ये बहुत अपमानजनक है। विश्वविद्यालय शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, लेकिन विश्वविद्यालय जेएनयू जिस तरह से बना हुआ है वो शिक्षार्थ आइए, देश के खिलाफ जाइए, राष्ट्रहित के खिलाफ जाइए,
राष्ट्रहित के परंपराओं के खिलाफ जाइए, संविधान के खिलाफ जाइए, कानून के खिलाफ जाइए का काम जेएनयू करता है। इसलिए अब जेएनयू का नाम बदलकर या तो डॉक्टर एपीजे कलाम रख दो या शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दो। बिल्कुल, नाम बदल देना चाहिए नाम सर। बदल देना चाहिए। अगर उसके नाम में इतनी बुराई पैदा हो गई है, अगर तथा नाम जथा गुण, अगर जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बदनाम करने का काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर नाम बदलकर मैं तो सजेस्ट करता हूं डॉक्टर एपीजे कलाम या शहीद अशफाक उल्लाह खां का नाम रख देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप सुन रहे थे एपी सिंह जी को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए यूजीसी को लेकर आपकी क्या राय है। नमस्कार।